दोस्तों फ़ोन पे एक ऐसा कमाल का प्लेटफॉर्म है जिसे हम यूपीआई की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी को पैसा पे करना हो तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं, लेना हो पैसा तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। और फ़ोन पे में हमें और भी बहुत सारी अलग-अलग सर्विस देखने को मिल जाती है। लेकिन गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि फ़ोन पे जो प्लेटफॉर्म है यहाँ से अभी के टाइम में आप ज़रूरत पड़ने पे पर्सनल लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। और फ़ोन पे ऐप में आपको अलग-अलग तरह के लोन देखने को मिलेंगे, जिसकी आपको ज़रूरत है वही क्लिक करें और अप्लाई करें। और हाँ, फ़ोन पे ऐप के पास दोस्तों अभी के टाइम में 40 प्लस ट्रस्टेड पार्टनर है जो आपको लोन ऑफर करेंगे आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, अगर आप यहाँ आकर अप्लाई करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा कि क्या फ़ोन पे से डायरेक्ट लोन ले सकते हैं या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों फोन पे ऐप से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे आना है, सर्च करना है फोन पे। अगर ये ऐप यहाँ अपडेट मांग रहा है तो अपडेट पे क्लिक करने के बाद ऐप को अपडेट कर लेना है। उसके बाद ऐप को ओपन करेंगे यहाँ से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए। ऐप ओपन करने के बाद दोस्तों ये पेज हमारे सामने आ जाएगा। चलिए बात करते हैं फोन पे ऐप से पर्सनल लोन अप्लाई कैसे करते हैं और कौन कौन से लोन हमें अभी के टाइम में फोन पे ऐप में मिल रहे हैं। दोस्तों ये लिखा हुआ है लोन, यहाँ क्लिक करने के बाद आप पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं और यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने सभी लोन शो हो जाएंगे जो फोन पे ऐप में मिल रहे हैं। जैसे कि आप अगर चाहें तो गोल्ड पे लोन अप्लाई कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो म्यूचुअल फंड पे लोन अप्लाई कर सकते हैं और भी लोन की कैटेगरी दोस्तों आपके सामने आ जाती है। और आप अगर चाहें तो यहाँ से अपना सिबिल स्कोर भी दोस्तों चेक कर सकते हैं। नीचे अगर हम स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पर हमें दिखाए जाते हैं 40 प्लस ट्रस्टेड पार्टनर जो हमें लोन ऑफर करेंगे अगर हम यहाँ आकर लोन अप्लाई करते हैं। हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, हमारे सिबिल स्कोर के हिसाब से हमें लोन ऑफर किया जाता है। जैसे कि टाटा कैपिटल है, एल&टी फाइनेंस है, IDFC फर्स्ट बैंक है, IIFL फाइनेंस है, ये उनके वो ट्रस्टेड पार्टनर है जो आपको लोन ऑफर करेंगे अगर आप यहाँ आकर लोन अप्लाई करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने फोन पे ऐप को पूरा चेक कर लिया, मुझे कहीं पर भी यहाँ पर्सनल लोन का ऑप्शन देखने को नहीं मिला। बस यहाँ पर दिखा तो रखा है इन्होंने कि पर्सनल लोन आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा कहाँ से ये हमें यहाँ पर नहीं दिखाया गया। तो पर्सनल लोन का जो ऑप्शन दोस्तों फोन पे ऐप में नहीं मिल रहा है अभी के टाइम में। अगर आपको पैसों की जरूरत है, आप चाहते हैं कि आपको पर्सनल लोन मिल जाए, तो चलिए मैं आपको एक दूसरा प्लेटफॉर्म बताता हूँ दोस्तों जहाँ से आप जरूरत पड़ने पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। और वो प्लेटफॉर्म भी RBI लाइसेंस और NBFC है, जहाँ से आप जरूरत के हिसाब से लोन अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा फोन पे जो प्लेटफॉर्म है ना, ये ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट ही लोन देता है, डायरेक्ट लोन आपको ये भी नहीं देता है। इसके साथ जो पार्टनर है दोस्तों यही आपको लोन ऑफर करते हैं। जब आप यहाँ अगर अप्लाई करते हैं, आपका सिबिल स्कोर चेक होने के बाद, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक होने के बाद यही पार्टनर लोन ऑफर करते हैं। तो चलिए आपको दूसरा प्लेटफॉर्म बताता हूँ जहाँ से आप जरूरत पड़ने पर पर्सनल अप्लाई कर पाएंगे और वो प्लेटफॉर्म भी सेफ है। करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ क्लिक करने के बाद ही आपको इंस्टॉल करें, क्योंकि मैंने आपको वो रेफरल लिंक दिया है। जब भी आपके लोन मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ऐप की रेटिंग की अगर बात की जाए तो 4.5 है और वहीं डाउनलोड की बात करें तो 50 मिलियन प्लस इस ऐप पे डाउनलोड हो चुके हैं। रेटिंग काफी अच्छी है, डाउनलोड काफी ज्यादा है। तो ये ऐप अपने मोबाइल फोन में आप इंस्टॉल कर लें, उसके बाद ऐप को ओपन करें। चलिए बात कर लेते हैं पहले ट्रू बैलेंस ऐप की। दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म है ये RBI लाइसेंस NBFC है, ये रहे इसके आपके सामने लेंडिंग पार्टनर जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। चलिए जान लेते हैं कौन कौन से लोन अभी के टाइम में यहाँ मिलेंगे अगर हम अप्लाई करते हैं। दोस्तों यहाँ मिलने वाले आपको दो तरह के लोन, जैसे कि एक लेवल अप लोन है जो आप अप्लाई कर सकते हैं अप टू 5,000 तक का, एक केस लोन है जो अप्लाई कर सकते हैं अप टू 2 लाख तक का। तो अब आप देख लें कि आपको कितने लोन की जरूरत है और कौन सा लोन आपको अप्लाई करना है, उस पर ही आप क्लिक करें अप्लाई करने के लिए। जैसे कि मैं अप्लाई करने वाला हूँ केस लोन, क्योंकि मुझे लोन की जरूरत है। तो अप्लाई करने के लिए हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अच्छी बात दोस्तों मुझे ये लगी इस ऐप के, यहाँ पर हमें EMI का जो कैलकुलेटर होता है वो भी देखने को मिलता है, जहाँ से अपनी EMI और इंटरेस्ट रेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि कितना लोन आपको अप्लाई करना है वो आप पहले यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लें, और कितने महीने के लिए आप लोन लेना चाहते हैं ये भी आप सिलेक्ट कर लें। जैसे कि 12 महीने के लिए या फिर 6 महीने के लिए। अगर 6 महीने के लिए हम लोन लेते हैं तो 1 महीने की EMI 2081 रुपये की है और इस पर इंटरेस्ट रेट 2.4% है। लेकिन यही लोन लेता हूँ मैं 6 महीने के लिए तो 1 महीने की EMI 3,890 रुपये की है और इंटरेस्ट रेट 2.4% है। तो ये भी आप देख पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ ये लोन लेना 6 महीने के लिए, तो 6 महीने सेट कर लिया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं लोन अप्लाई करूंगा। यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज द लोन पर्पस, लोन आप क्यों ले रहे हैं ये वजह आपको बतानी होगी। जैसे कि इस लोन को लेने के बाद आप कोई दुकान करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे तो बिजनेस को सिलेक्ट कर लें। अगर एजुकेशन के लिए आप लोन ले रहे हैं तो ये सिलेक्ट कर लें, पर्सनल इमरजेंसी है तो ये सिलेक्ट कर लें, घर रिपेयर करना है तो ये सिलेक्ट कर लें। ये सभी ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, किसी एक को सिलेक्ट करें जो आप लोन अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने बिजनेस को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमें बताना होगा भाई शादी हो गई तो मैरिड, अगर नहीं हुई तो सिंगल पे क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। यह लिखा हुआ है व्हाट इज द यूर लेवल ऑफ एजुकेशन, अपना लेवल ऑफ एजुकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज यूर हाउसिंग टाइप, क्या अभी के टाइम में जिस घर में आप रहते हैं क्या आपका ये अपना घर है या फिर ये घर आपका रेंट का है या फिर किसी रिलेटिव के आप घर में आप रहते हैं, ये भी आपको सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है कि अभी के टाइम में आप काम क्या करते हैं, आप सैलरीड हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं, आप स्टूडेंट हैं या फिर हाउस वाइफ है। जैसे कि अभी के टाइम में दोस्तों हम जो है ना वो सेल्फ एम्प्लॉई, क्योंकि मैं कहीं जॉब नहीं करता, मेरा खुद का काम है, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉय पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, यहाँ हमें ये भी बताना होगा कि हम रेगुलर एम्प्लॉई हैं, फ्रीलांसर हैं या फिर अदर।
ये भी सिलेक्ट करना है, क्लिक कर देंगे। ये लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, अभी के टाइम में आपको काम करते हुए कितने साल हो चुके हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, जितने भी साल आपको काम करते हुए हो गए ना, उस टाइम को सिलेक्ट कर ले और उस पर क्लिक कर दें। यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंपनी और शॉप, अभी के टाइम में अगर कोई कंपनी आपकी है तो कंपनी का नाम एंटर करेंगे, अगर कोई दुकान आपकी है तो दुकान का नाम एंटर करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये लिखा हुआ है इन व्हाट फील्ड इंडस्ट्री डू यू वर्क, दोस्तों अभी के टाइम में जो आप काम करते हो किस फील्ड में आ रहा है, किस इंडस्ट्री में आ रहा है, ये भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर जो आप काम करते हैं वो काम फूड सर्विस से रिलेटेड है तो ये सिलेक्ट कर लेंगे, अगर वो काम मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो ये सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आपका वो काम बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड है, फार्म है या फिर एजुकेशन है, रिटेल शॉप किराना है। नीचे आपको और भी ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि ई कॉमर्स है, टावर है, गवर्नमेंट है, कॉल सेंटर, बीपीओ या फिर मीडिया, अदर इंडस्ट्री, जिससे भी रिलेटेड आपका काम है उस पर ही क्लिक करना है। जैसे कि हमारा जो काम है दोस्तों ये है रिटेल शॉप किराना से रिलेटेड, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर यह भी बताना होगा मैं दुकान का मैनेजर हूँ, प्रोफेशनल हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग एजेंट हूँ, शॉप का ओनर हूँ या वर्कर हूँ, ये भी हम सिलेक्ट करेंगे और उस पर ही क्लिक करेंगे। अब ये लिखा हुआ है हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम, आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है ये आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ टिक लेने के बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, आपकी जो मंथली इनकम है दोस्तों वो आपको किस डेट में मिलती है ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, आपकी जो इनकम है दोस्तों ये आपको बैंक अकाउंट मिलती है, बैंक का चेक मिलता है, फिर केस मिलती है, ये भी आपको सिलेक्ट करना है, क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे जिस लैंग्वेज को आप पसंद करते हैं। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे क्या पहले कभी आपने लोन लिया या फिर नहीं लिया, आप क्लिक कर देंगे उस पर। यहाँ पर आपके मोबाइल फोन में जितनी भी ईमेल आईडी वो सब आ जाएगी, किसी एक ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे जिस ईमेल आईडी के साथ आप लोन अप्लाई यहाँ करेंगे और उस ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के बाद यहाँ क्लिक कर देंगे, आपका एप्लीकेशन रिव्यू में जाएगा। फिर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड से अपनी केवाईसी करनी है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका सिविल स्कोर चेक होगा। लोन के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो लोन आपके सामने आएगा, लोन के अगर आप एलिजिबल नहीं है तो फिर दोबारा 30 दिन बाद अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन लोन के लिए अगर आप एलिजिबल हो चुके हैं, लोन आपके सामने आ चुका है, आप चाहते हैं ये लोन ट्रांसफर करना बैंक अकाउंट में, तो बस सिंपली बैंक अकाउंट अपना ऐड करना है। लेकिन ध्यान रखें अपना ही बैंक अकाउंट ऐड करें, किसी और का ना करें। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पे लोन अप्लाई करें ना तो अपने ही बैंक अकाउंट में पैसा आप यहाँ से अपने बैंक में निकालेंगे, बस ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। फिर सिंपली जो भी लोन आपका ऑफर हुआ है वो अपने बैंक अकाउंट में आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर चाहें तो ट्रू बैलेंस ऐप पे लोन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने इस वीडियो में आपको लोन अप्लाई कर भी दिखा दिया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा फोन पे जो प्लेटफॉर्म है ना वो भी डायरेक्ट लोन नहीं देता है, उसके साथ जो 40% ट्रस्टेड पार्टनर है वही लोन ऑफर करते हैं आपके सिविल स्कोर के हिसाब से, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। लेकिन फोन पे जो प्लेटफॉर्म है वो पर्सनल लोन के टाइम में नहीं दे रहा है और दे भी दिया तो किसी किसी यूजर के सामने ही आ रहा है, सभी के सामने नहीं आ रहा है। तो इस वजह से मैंने आपको ट्रू बैलेंस के बारे में बताया। मैंने सोचा कि ना आप इस ऐप से लोन अप्लाई करें क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ना ये आरबीआई लाइसेंस एनबीएफसी भी है और यहाँ से जरूरत पड़ने पर लोन भी मिल जाता है और कम सिविल स्कोर पर भी लोन मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को दोस्तों पसंद आई होगी। तो चलिए अब मिलते हैं फिर आपसे फिर से किसी नई वीडियो में। जय हिंद।